मिट्टी में गाड़ दिया। इस देह को ही मिट्टी कहा जाता है। माने जितने भी दूसरे धर्म हैं भारत को छोड़ करके, भारत की आदि सनातन देवी देवता धर्म की परंपरा को छोड़ करके, वो सब देहभान की मिट्टी में गढ़ते हैं, पूरा देहभान नहीं छोड़ पाते, क्योंकि मिट्टी का संग समझते हैं। एक भारत की परंपरा ऐसी है जिसमें योग अग्नि में आत्मा को तपाया जाता है और देहभान सारा जल जाता है। जलने के बाद क्या बचता है? राख बचती है, हड्डियों की भी राख हो जाती है। उसे भी ले जाकर के नदी में या किसी तीर्थ में जाकर के अर्पण कर देते। कहते वो फूल हैं, मतलब आत्मा जब योग अग्नि में अपने सब पाप कर्मों को भस्म कर देती है तो दुखदायी कांटे से क्या हो जाती? चैतन्य फूल हो जाती। तो भारत की परंपरा में आज भी उसका गायन है। इस संस्कार कर्म क्रिया कर्म के रूप में मनाते आते हैं कि शरीर छोड़ने के बाद, देह को जलाने के बाद चौथे रोज तक वो राख को ले जाकर के नदी में बहाते। माना जितने भी क्रिया कर्म कांड हैं, जन्म से लेकर के और मृत्यु पर्यंत तक भारत की परंपरा। पढ़े लिखे लोग ये समझते हैं कि ये तो अंधश्रद्धा है, अंधविश्वास है, क्योंकि सही अर्थ का पता नहीं है। वास्तव में जब भगवान इस सृष्टि पर आता है तो सच्चा कर्म कांड हमको करना सिखाता है। उन कर्म कांडों का भी रहस्य बताता है कि ये कर्म कांड असली रूप में किस समय किया गया है। अभी माना कलयुग के अंत समय में, जबकि परमात्मा बाप आता है कलयुगी तमो प्रधान दुखदायी मनुष्य शक्ति को सुखदायी सती में पलटने के लिए, तो सारी दुनिया का नया संस्कार हो। वहाँ के शरीर को जलाते हैं और यहाँ भगवान बाप आकर के देह अभिमान को जलाते हैं। आत्म की स्थिति में स्थित होना सिखाते हैं। ये आत्मभान में स्थित होना, यही वास्तव में देह अभिमान को जलाना, आत्मा की भी याद और साथ में परमात्मा के स्वरूप की भी याद। ये आत्मा का स्वरूप प्रज्वलित करना और परमात्मा बाप से उसका मेल कराना, इसी में सब समस्याओं का समाधान छिपा हुआ है। 5 विकार आते ही है देह अभिमान, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, यही दुख के मूल है। ये देह अभिमान में समाये हुए हैं। इनको नष्ट करने का मूल मंत्र परमात्मा बाप आकर के बताते हैं कि अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझो और बिंदु बिंदु आत्माओं का जो बाप ज्योति बिंदु शिव है, जिसका बड़ा रूप शिवलिंग बनाया हुआ है, उस ज्योतिर्लिंग को याद करो। बिंदु या टीका प्रकृति के मध्य में लगाने की बात नहीं है। जैसे गीता में बताया
श्लोक में मनुष्य जब अंतिम समय में प्राण छोड़ता है उस समय उसे क्या करना चाहिए? भ्रवोर मध्य प्राणमावेश्य सम्यक, प्रकृति के मध्य में प्राणों को सम्यक रूप से ध्यान करना चाहिए कि जहाँ जिसका वास है, जो जिसका घर है, वो वहाँ जल्दी मिलेगा। तो ये प्रैक्टिस बड़ी सहज है। शरीर छोड़ते समय ये प्रैक्टिस नहीं की जा सकती, पहले से ही करनी पड़ेगी। ये मन को एकाग्र करने की विधि, क्योंकि मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। मनुष्य जब शरीर छोड़ता है तो ये नहीं कहते कि मन बुद्धि यहाँ रह गई और आत्मा चली गई। नहीं, सारी कर्मेंद्रियां मौजूद हैं, शरीर में ही है, लेकिन क्या चला गया? कौन सी शक्ति निकल गई? मन बुद्धि जिसमें संसार समाये हुए हैं, इस जन्म के अच्छे और बुरे, वो मन बुद्धि रूपी आत्मा चली गई। वो आंखों की ज्योति जो प्रकृति के मध्य में रहती है वो निकल गई। आंखें बटन जैसी हो जाती है, जैसे उनमें कोई रोशनी नहीं रही, वो रोशनी निकल गई। वो रोशनी ही मन बुद्धि रूपी आत्मा है। उसी का कंसंट्रेशन का अभ्यास हमको पहले से करना पड़ेगा। जिनको ये अभ्यास पहले से पक्का हो जाता है, आने वाली जो दुनिया है मारामारी की, अभी भी टेंशन लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ये टेंशन अपने को अटेंशन रखने के लिए परमात्मा बाप हमको ये आकर के तरीका बताते हैं कि आत्म की स्थिति में स्थित होकर के रखें। इससे अखंड शांति मिलेगी, अखंड विश्वास पैदा होगा, विल पावर आएगी, स्थितियों, परिस्थितियों, समस्याओं से मुकाबला करने की ताकत आएगी। इतनी शक्ति पैदा होती है कंसंट्रेशन से कि सारी दुनिया एक तरफ हो जाए और एक आत्मा जो आत्म स्थिति में स्थित है, जिसका गीता में गायन है, स्वरूपनिष्ठ है, वो एक तरफ हो जाए तो सारी दुनिया का मुकाबला करने की विल पावर उसमें पैदा हो सकती है। लेकिन कैसे? अर्जुन ने भगवान से पूछा, भगवान ये मन तो कंट्रोल में नहीं आता, ये मन ऐसा घोड़ा है जिसको लगाम में नियंत्रित नहीं किया जा सकता। भगवान ने कहा इसके दो तरीके, अभ्यास तो पंचेय वैराग्येण च गृह्यते। बार बार आत्म की स्थिति का अभ्यास करो। अनेक जन्म लिए हैं, अनेक आत्माओं का संग किया है, अनेक प्रकार के उनके साथ संग किए हैं, रंग में रंगे हैं, तो वो बातें मन के अंदर याद तो आएंगी। भांति भांति के पुरुष, भांति भांति के वायुमंडल, भांति भांति की सीनरी स्वप्न में भी आएंगी, संकल्प में भी आएंगी, लेकिन क्या करना है? उन सब से बुद्धियों को हटा करके आत्म की स्थिति में स्थित हो जाना। मैं ज्योति बिंदु सितारा आत्मा हूँ, परमात्मा बाप का बच्चा हूँ। बार बार अभ्यास करने से अंत में ये मन रूपी आत्मा स्थित हो जाएगी और मन बुद्धि जब एकाग्र हो जाती है तो परमात्मा के स्वरूप को जल्दी पहचान सकती है। दूसरा तरीका वैराग्येण से गृह्यते। जब तक इस देह और देह के संबंधियों की दुनिया से पूरा वैराग नहीं आया है,
तब तक आत्मा स्थिर भाव को प्राप्त नहीं कर सकती। और ये बात शक्तिराम शर्मा के अंदर सभी ने अनुभव की कि शरीर छोड़ने से कुछ दिन पहले से ही वो ये कहते रहे कि अब हमारी बुद्धि कहीं नहीं जा रही है, मैं और मेरा परमपिता परमात्मा से किसी में कोई आसक्ति नहीं। तो ऐसी आत्मा जब शरीर छोड़ेगी तो अंतमते तो गते होगी या नहीं होगी? जरूर होगी। अंत मते, मते मन बुद्धि, अंत समय में बुद्धि जहां पहुंचती है वही उसकी गति हो जाती है। माना जहां कहीं भी इस सृष्टि पर कलयुग के अंत में जबकि एटॉमिक एनर्जी तैयार हो चुकी है सृष्टि को खलास करने के लिए और नई सृष्टि बनाने के लिए परमात्मा बाप सृष्टि पर आ चुका है, उस परमात्मा बाप के पास वो भोली आत्मा अवश्य पहुंचे, क्योंकि अंतमते सुगति किसी भी देहधारी में कोई लगाव है ही नहीं, तो आत्मा की गति कहाँ होगी? जहां लगाव होगा, जहां अटैचमेंट होगा वहीं जाएगी ना। और जहां जाएगी, जिसके पास से जाएगी, उसी के कार्य में सहयोगी है। शरीर का कर्म भोग वो तो हर एक को भोगना पड़ता है, कड़े से कड़ा कर्म बंधन भोगना पड़े, क्योंकि अनेक जन्म लिए, उनका हिसाब किताब किसी करना ही पड़ता है। हिसाब किताब किसी होने के बाद ऐसे नहीं कि इस जन्म की बीमारियां फिर अगले जन्म में जाती ही जाती है। अगर वो विकर्म भस्म हो गया तो वो हिसाब किताब भी भस्म हो गया। आत्मा को शरीर भी ऐसा मिलना है जिस स्वस्थ शरीर से स्वस्थ रूप में होकर के वो पुरुषार्थ कर सके। पुरुष अर्थ माना पुरुषार्थ, पुरीम सेते, पुरी माना नगरी और सेते माना शयन करने वाली। ये शरीर ही पूरी है और इसमें आत्मा विश्राम करने वाली है। सुख शांति में विश्राम करे, वही जिंदगी है। अगर आत्मा इस शरीर में रहते दुख और अशांति भोगती है तो उसे विश्राम करना नहीं कहा जाएगा। अभी परमात्मा बाप वही दुनिया बनाने के लिए आया हुआ है, सत्य वो त्रेता की, रामकृष्ण की वो दुनिया जिसमें सुख होगा, दुख नहीं होगा। लेकिन उसके लिए अंत मते तो गते वो प्रैक्टिस अब ही करनी पड़े। हम अपनी मेंटेलिटी को ऐसा बना लें कि कोई हमको कैसी भी बात सुनाए हम डिस्टर्ब न हो। जो गीता में बताया है, यस्मान नोद्विजते लोको लोकान नोद्विजते चयः, उद्वेग को प्राप्त न हो। मानव जिससे कोई उद्वेग को प्राप्त न हो, अशांति को प्राप्त न हो, और जो किसी को अशांति प्राप्त न कराए वो ही स्वरूप में अशांति को प्राप्त कराएगा तो खुद भी अशांति पाएगा। दूसरों को सुख शांति का देने का निमित्त बनेगा तो खुद भी सुख शांति में रमण करेगा। तो ऐसे स्थिति कैसे बनाई जाए? वो आत्मिक स्थिति ही एक उपाय है, उसका अभ्यास करना। जिस उपाय को प्राप्त करने से आत्मा की ऐसी स्थिति बन जाएगी कि जैसे कोई हमारे विरोध में बोल रहा है और हम सुनते हुए न सुने। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाला। तो जैसे कि किसी ने हमको दुख देना चाहा, लेकिन हमने उसके दुख देने को ग्रहण नहीं किया। कोई हमको गरम गरम आंखों से देखता है, हमने उसके भाव को परख लिया। ये क्यों देखता है?
ये पूर्व जन्म का कौन सा इसका हमारा हिसाब किताब है जो ये हमसे ले रहा है? तो प्रतिफल में हम अपनी आंख गर्म नहीं करेंगे, हमारा हिसाब किताब पूरा हो जाएगा, उसका भी हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। ऐसा भाव रखना पड़े। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, और अब तो वो स्टेज होनी चाहिए कि बुरा मत सोचोगे। हर आत्मा के प्रति शुभ संकल्प करना है, क्योंकि मन के अंदर पहले बात आती है, फिर वाचा में आती है, फिर कर्मणा में आती है। मनसा का कोई विकर्म नहीं बनता, पाप कर्म नहीं बनता, लेकिन वाचा में और कर्मेंद्रियों में अगर कोई बात ऐसी आ जाती है जिससे दूसरे को सुख होता है तो उससे पाप बन जाता है। तो उससे बचे रहने के लिए सिर्फ एक ही सबसे बड़ा उपाय है, 60-50 निसंकल्प स्टेज। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मैं आत्मा स्टार, जिस स्टार की रोशनी इन आंखों से निकल रही है, इस स्थिति में स्थित हो जाए। इतना भी अच्छे से अच्छा हम सोचे, लेकिन अगर हमारे पूर्व जन्म के हिसाब किताब खराब होंगे तो अच्छे से अच्छा सोचने के बावजूद भी हमको प्रतिफल में श्रेष्ठता नहीं मिलेगी, जब तक पूर्व जन्मों का हिसाब किताब पूरा नहीं हो जाता। कितना भी हम बुरे से बुरा सोचें, लेकिन जिसका हम कल्याण चाहते हैं, अगर उसका पुण्य कर्म है तो हमारे कितना भी सोचने के बावजूद भी उसका कल्याण नहीं होगा। मतलब सिर्फ हमारे करने के ऊपर नहीं है। इसलिए बोला जाता है बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना। कोई आदमी जीवन भर किसी का कल्याण चाहता है और वो व्यक्ति प्रतिफल में उसको उल्टा ही बोलता है सारा जीवन। इसको पूर्व जन्म का हिसाब किताब न कहा जाए तो क्या कहा जाए? इसलिए कभी घबराना नहीं चाहिए। हर अति का अंत हो जाता है, कोई भी प्रकार की अति हो, वो अति निशानी है अंत होने की। अभी मेंटल टेंशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, अथाह धन संपत्ति कमा के रखी हुई है, स्वास्थ्य के लिए ढेर सारी दवाइयां रखी हुई हैं, बड़े लंबे चौड़े परिवार में संबंध है, संबंध तो होते ही हैं सुख लेने के लिए, सुख देने के लिए, और संबंध से मिलने वाले सुखों से आदमी का विश्वास उठता जाता है। उसका रिजल्ट है छोटे छोटे कुटुंब होते जाते। पहले ऐसा नहीं था, बड़े बड़े परिवार होते थे, एक एक परिवार में 100-100 व्यक्ति पलता था, एक चूल्हे पर रोटी बनती थी। अभी भी ऐसे परिवार हैं प्रायः लोग, जैसे गीता में कहा है ये देवी देवता सनातन धर्म प्रायः लोप हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल लोप हो जाता है। अभी भी कहीं न कहीं भारतवर्ष में ऐसे ऐसे परिवार हैं, बिरले, एक मुखिया, अनेक बेटे बेटियां, पुत्र प्रपौत्र, उनकी बहुएं, और मजाल है कि कोई उस मुखिया के वर्खिलाफ चल जाए। एक धर्म, एक भाषा, एक मत, एक कुल, किसी प्रकार का कोई भी विचार नहीं हो सकता। एक दूसरे के प्रति नाजायज किसी में कोई लगाव नहीं हो सकता। इतनी सुख शांति लगी पड़ी, प्योरिटी से ही यूनिटी बनती, और प्योरिटी कब आती है? प्योरिटी आती है कॉन्सेंट्रेशन से। दुनिया में बड़े बड़े तन बल वाले भले बैठे हुए, जिनका तन बहुत स्वस्थ है, पहलवान से पहलवान है, तन बल है, बड़े बड़े धन वाले बैठे हुए हैं, बड़े बड़े पूंजीपति हैं, मल्टी मिलियनायर हैं,
बल की अति जैसे लगी पड़ी। और जनबल, बड़े बड़े उनके परिवार हैं, बड़े बड़े संबंधी हैं, ऊंचे से ऊंचे ओहदों पर, ढेर सारे हुजूम उनको मानने वाले हैं। माना जनबल भी बहुत विस्तार में फैला हुआ है, तनबल भी है, धनबल भी है, जनबल भी है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत दुखी, आसान। क्यों? क्योंकि मन बल जो सबसे बड़ी चीज है, आत्मशक्ति, वे क्षीण हो चुकी। आज आदमी बैंक में पैसा इकट्ठा कर रहा है, उसका ढेर बना रहा है, एकत्र कर रहा है, तनबल एकत्र कर रहा है और जनबल बना रहा है, लेकिन मनोबल के लिए कोई प्रयास नहीं करता। मनोबल की क्या हालत है? सुबह से लेकर के शाम तक मन चारों तरफ भटकता रहता है। तो जब चारों तरफ मन भटकता रहेगा सुबह से शाम तक, और रात में सोते समय भी स्वप्न में बुद्धि मन चारों तरफ भटकता है, तो 24 घंटे जब मन बुद्धि का बिखराव होगा तो रिजल्ट क्या आएगा? मनोबल क्षीण होगा, आत्मिक बल क्षीण होगा, विल पावर घटेगी या बढ़ेगी? घटेगी। अगर विल पावर घट गई तो कितना भी तन बल हो, कितना भी धन बल हो, कितना भी धन बल हो, साथ देगा। किसी के पास मनोबल है, बाबर के पास मनोबल था, विक्टोरिया के वजीर के पास मनोबल था, तो महारानी विक्टोरिया का वजीर बन बैठा। बाबर सिपाही से बढ़कर के क्या बन बैठा? भारत का सम्राट बन बैठा। तो मन की पावर अगर एकत्र की तो सब कुछ एकत्र किया, और मन की पावर क्षीण कर ली तो कितना भी हम टाइम लगा दें तन बल, धन बल, जन बल इकट्ठा करने में, सब व्यर्थ हो जाता। अंत में ये रिजल्ट निकलता है कि हार्ट फेल हो गया। जो योगी होते हैं, जो स्वरूपनिष्ठ होते हैं, आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का प्रयास करते हैं, उनका कभी हार्ट फेल नहीं हो सकता। उनका हार्ट बहुत मजबूत बन जाता है, क्योंकि श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया बहुत धीमी हो जाती है कॉन्सेंट्रेशन से। ऐसे में तुम सोच भी होंगे, क्योंकि पिछले 50-60 वर्षों में ये एटॉमिक एनर्जी ईजाद हुई, उससे पहले ईजाद नहीं हुई। नई दुनिया बनाने वाला इस धरती पर आ जाता है तो पुरानी दुनिया का ध्वंस करने का सामान बनाने वाले भी तैयार हो जाते हैं। ये स्थापना और ये विनाश, ये दोनों साथ साथ चलते। नए संगठन का ऐसा संगठन जिसमें धर्म सत्ता, राज्य सत्ता एक हाथ में है, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक मत, एक कुल, तो सुख शांति होगी या दुख शांति होगी? जरूर सुख शांति की दुनिया बनेगी। अभी भारत में क्या हाल है? भारत में छोटे से देश में जितनी भाषाएं पनप रही हैं और उन भाषाओं को लेकर के जितना झगड़ा फैला हुआ है उतना किसी देश में नहीं फैला हुआ। राज्यवाद, छोटे से देश में जितना राज्यवाद को लेकर के झगड़ा चल रहा है उतना किसी देश में नहीं। धर्म, ये भारत देश ही है जिसमें दुनिया के सब धर्म घुसे पड़े। ये एक भारत की राजधानी दिल्ली ही एक ऐसा शहर है दुनिया के अंदर जिसमें ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में हर धर्म की आत्माएं घुसी पड़ी, अपना अपना वर्चस्व जमाए बैठती है।
तो धर्म के आधार पर अशांति फैलेगी या शांति फैलेगी? सब अपनी अपनी धारणा स्थापन करना चाहते हैं। धर्म माना धारणा। अब वो धारणा कितनी सत्य है, कितनी असत्य है, ये तो परमात्मा ही जब इस सत्य पर प्रत्यक्ष हो तब पता चलेगा कि वो ऊंचे से ऊंचा बाप कौन है, जिसको सारी सृष्टि नमन करती है, सारी सृष्टि मानती है। आदि में तो जरूर कोई ऐसा आदि मानव रहा होगा जो हर धर्म में माना जाता है। वो जरूरी है कि ये होना चाहिए। मुसलमानों में उसको आदम और हवा कहते हैं, अंग्रेजों में उस आदि मानव को एडम और ईव कहते हैं, जैनियों में उसको आदिनाथ और आदिनाथिनी कहते हैं, और भारत में तुम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण है। आदिदेव शंकर के रूप में माना जाता है। शंकर और पार्वती वो सृष्टि के आदि पुरुष है। जो आदि है वो ही अंत कराने वाला है। आदि तो अंत। क्या बोला जाता है यादगार में? हर हर बम बम। दोनों कार्य करता है। नई शक्ति आदि करने के लिए पापों का हरण कर लेता है, आत्मिक स्थिति का अभ्यास सिखाकर, और बमों का विस्फोट करा के सारी शक्ति का संहार कर देता है। क्योंकि दुनिया सुधरने वाली नहीं है। नई शक्ति में थोड़े लोग होंगे और आज इस पुरानी शक्ति में ढेर लोग हैं। एक एक बूंद से कहते हैं सागर भर जाता है। तो मुट्ठी भर आत्माएं जो उस देवी देवता सनातन धर्म का फाउंडेशन डालने वाली है, हर धर्म में वो आत्माएं मानी जाती हैं माला के रूप में। सब धर्म में माला जपी जाती है। माला के मणके माने आत्माओं की यादगार। वो आत्मा रूपी मणके हर धर्म में स्मरण किए जाते हैं। क्यों स्मरण किए जाते हैं? जरूर उन आत्मा रूपी मणकों ने करके ऐसा संगठन संसार में तैयार किया है जो संगठन सारे विश्व को मान्य हो गया है। चाहे किसी भी धर्म के लोगों के सूत्र में, ज्ञान के सूत्र में वो सब मणके बंद हुए। अभी ये कार्य चल रहा है। आत्माएं ज्ञान के आधार पर उस निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा जो इस सृष्टि पर साकार आकर के बनता है, गीता ज्ञान सुनाता है, उसको पहचाना जा सकता है। अभी भी टाइम बहुत थोड़ा है। लास्ट चांस। अभी राजनीति में दम नहीं रही है। राजनीति एकदम अस्थिर हो चुकी। धर्मगुरुओं में लोगों की आस्था उठ चुकी है, लेकिन हर मनुष्य आत्मा को जन्म से ही करके एक दात मिलती है ईश्वर से। कौन सी दात? वरदान कहो, दात कहो, प्राप्ति कहो। वो प्राप्ति है बुद्धि। हर मनुष्य आत्मा को अपनी अपनी बुद्धि मिली हुई है फैसला करने के लिए। राइट क्या है, रंग क्या है। जो परमात्मा बाप से हमें जन्म से ही चीज मिली हुई है, उसकी कदर हमको पहले करनी चाहिए। हमको कोई बात ग्रहण करने से पहले अपनी बुद्धि से फैसला करना है। समाज किस तरफ जा रहा है, राज्य किस तरफ जा रहा है, राजनीति किस तरफ जा रही है, ये नहीं देखना है।
अपनी बुद्धि से फैसला करके फिर निर्णय लेना है कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सुंदे सुंदे मते भिन्न, अनेक मत हैं, अनेक पंथ हैं, अनेक राज्य हैं, अनेक धर्म हैं, अनेक मत मतांतर हैं। उन सब के बीच में हमको फैसला करना है राइट क्या है। एक बात निश्चित है कि परमात्मा बाप इस सृष्टि पर आएगा तो सारी सृष्टि को संदेश जरूर पहुंचता है इस बात का कि वो इस सृष्टि को सुधारने वाला इस सृष्टि पर आ चुका। अब अंतिम समय है, इस दुनिया का रिफॉर्मेशन करने की और किसी में ताकत नहीं, सब थक चुके हैं। इब्राहिम आए, बुद्ध आए, क्राइस्ट आए, विवेकानंद आए, रामकृष्ण आए, गांधी जी आए और सब इस सृष्टि के गाल में, काल के गाल में समा गए। दुनिया नीचे ही गिरती चली गई। आपसी स्नेह, सहयोग, सौहार्द सब खलास होता चला गया। अब बाप आया हुआ है आत्मा आत्मा भाई भाई बनाने के लिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, है तो सब आत्मा। रूह तो सबके अंदर है, सबके अंदर है। रूहों में संस्कार अलग अलग भरे हुए हैं, लेकिन है रूह है सब सुप्रीम रूह की संतान। तो गाते तो है मनुष्य, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। तो जब आप सब आपस में भाई भाई होंगे तो जरूर कोई एक बाप भी इस सृष्टि पर रहा होगा ना। उस बाप का यादगार ही हर धर्म में माना जाता है, एडम, आदम, आदिदेव, आदिनाथ के रूप में। वही रूप धारण करके परमात्मा इस सृष्टि पर आता है, जिसकी सबसे जाती मूर्तियां सिर्फ देश में ही नहीं, विदेशों में भी, ग्रीस में, मेसोपोटामिया में, सिंध घाटी में वो ढेर की ढेर मूर्तियां, नग्न मूर्तियां मिली। उनको जैनी लोग तीर्थंकर कहते हैं और भारत में उसको शंकर कहते हैं। वो नग्न मूर्ति इस बात की यादगार है कि देहभान की उसको स्मृति नहीं है, आत्मिक स्मृति में स्थित है। देह रूपी वस्त्र जैसे याद ही नहीं है, इसलिए वस्त्र पहने हुए उनको नहीं दिखाया जाता। देहभान से ही सारे दुख पैदा होते। तो अभी वो परिक्रिया सिखाने के लिए स्वयं परमात्मा इस सृष्टि पर उतरा हुआ है। थोड़ा प्रयत्न करने से, चाहे अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, धनी हो, गरीब हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी परमात्मा के दरबार में समझने के लिए सबको बराबर दात मिली हुई है, सब समझ सकते हैं। वो ईश्वर का ज्ञान किसी एक को पल्ले पड़े, दूसरे को पल्ले नहीं पड़े, ऐसी बात नहीं है। अंत समय में जब लास्ट एटमिक विस्फोट होंगे, उस समय तक तो सारी दुनिया मान जाएगी, लेकिन पहले से जो पुरुषार्थ करते हैं उनके ऊपर परमात्मा की मेहर विशेष होती है। और वो बच्चे, वो आत्मिक रूप में स्थित होने वाले बच्चे, वो आने वाली रामकृष्ण की दुनिया में सुख भोगते, जिसे स्वर्ग कहा जाता है। वो स्वर्ग कोई ऊपर नहीं होता किसी लोक में, इसी सृष्टि पर, इसी भारत में स्वर्ग था। स्वयं भगवान बाप ने आकर के उस नरक को स्वर्ग बनाया था। राम राज्य का कितना गायन है। वो राम राज्य की स्थापना परमात्मा बाप सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु ही आकर के करते। आज की दुनिया में है रावण राज्य। रावण को 10 सिर दिखाए जाते हैं, माना अनेक मत मतांतर है इस दुनिया में। अब वो अनेक मत मतांतर की दुनिया, 10 सिरों वाली रावण राज्य की दुनिया खलास होने वाली है और एक राम का राज्य स्थापन होने वाला है। इस सृष्टि पर राम की भी आत्मा मौजूद है, कृष्ण की भी आत्मा मौजूद है, लेकिन किसी मनुष्य रूप में है।
जैसा गीता में कहा गया, मुझ साधारण रूप में आए हुए वो मूढ़मती पहचान नहीं पाती। सिर्फ रामकृष्ण की ये आत्माएं नहीं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, जितने भी बड़े बड़े हुए हैं धर्म पिताएं, वो सब इस सृष्टि पर मौजूद है, लेकिन साधारण चोले में। वो महान महान हस्तियां जब परमात्मा को पहचानेंगी तो सब परमात्मा की सहयोगी बन जाएंगे और अपना अपना वर्षा सुख और शांति का परमात्मा पाप से प्राप्त करेंगे। ओम।